गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक्स क्लास 10th में रिपीट होंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं क्लास 10th के अंदर। आज की क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसको सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सीखेंगे। ठीक है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है और सीखना है। चलिए, इसमें फर्स्ट टॉपिक है सर्कल। व्हाट इज सर्कल? अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट और सेम, और वी कैन से इक्वल। सर्कल क्या होता है कि उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जिनका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें पॉइंट्स बने हैं बहुत सारे। ठीक है, और जितने भी पॉइंट हैं सभी का अगर हम सी से डिस्टेंस मेजर करें तो वो डिस्टेंस सेम आएगा। जैसे अगर एक पॉइंट का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है मान लो, तो दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस भी कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। तीसरे पॉइंट का डिस्टेंस भी कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। जितने भी पॉइंट हैं बाउंड्री के ऊपर सभी का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर आएगा। अगर एक का डिस्टेंस 4 है तो सबका 4 आएगा। जितना एक का होगा उतना ही सभी का आएगा डिस्टेंस। ठीक है, यानी सर्कल क्या हो गया? क्या डेफिनेशन होगी सर्कल की? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज सेम। ठीक है, दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। वो जो फिक्स पॉइंट होता है जहाँ से डिस्टेंस हम लेते हैं उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। और वो जो फिक्स डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। इस पहले डायग्राम में सी जो है वो सेंटर है, दूसरे डायग्राम में ओ सेंटर है। ठीक है, सी से किसी भी एक पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम रेडियस बोलेंगे। यहाँ एरो से दिखाया हुआ है, सेकेंड डायग्राम में आर लिखा हुआ है, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल को हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो जो ये पिंक लाइन दिख रही है, पिंक कलर से जो बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? बाउंड्री ऑफ द सर्कल। और बाउंड्री के अंदर वाला पार्ट क्या होगा? इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और बाउंड्री के बाहर वाला पार्ट क्या होगा? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ये पहले भी कई बार बता चुका हूँ मैं। ठीक है, और इंटीरियर और बाउंड्री दोनों को अगर हम मिला देंगे तो क्या बनेगा? रीजन बनता है। तो अगर वो कोई पूछेगा कि व्हाट इज सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन इज डिफाइंड एज बाउंड्री ऑफ द सर्कल विद इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, बाउंड्री और इंटीरियर दोनों को एक साथ ले लेंगे तो रीजन बन जाता है। ठीक है, अब ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री की जो लेंथ होगी उसको क्या बोलेंगे? सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कल में ही सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। बाकी अगर कोई आपके पास शेप है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो उसमें जो बाउंड्री की लेंथ होगी फिर उसको क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। अभी आगे एक चैप्टर हम करेंगे मेंसुरेशन, उसमें काम आएगा कि जो जितने भी शेप्स होते हैं, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कोई भी शेप है, उसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री की जो लेंथ होगी उसको क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। सिर्फ सर्कल ही एक ऐसा शेप है जिसकी बाउंड्री की लेंथ को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस समझ आ गया आपको? सर्कमफ्रेंस डिफाइन कर सकते हो? व्हाट इज सर्कमफ्रेंस? Circumference is defined as the length of the boundary of the circle. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉर्ड। A line segment joining any 2 point on the circle is called its chord. एक सर्कल है हमारे पास, दिख रहा है आपको डायग्राम में। इसके ऊपर हमने 2 पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है। तो वो जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। और ये एक लाइन सेगमेंट है, इसलिए हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे? बार। ठीक है, तो अगर सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट लें और उसको ज्वाइन कर दें तो वो जो लाइन सेगमेंट आएगी उस लाइन सेगमेंट का क्या नाम होगा? कॉर्ड। ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के ऊपर किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है, ऑन द सर्कल है ना। ऑन द सर्कल मतलब बाउंड्री ऑफ द सर्कल। सर्कल के ऊपर किसी भी 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन करती है कोई भी लाइन सेगमेंट, तो उस लाइन सेगमेंट को कॉर्ड ऑफ द सर्कल बोलते हैं।
समझ आ गया? एक सर्कल है, सर्कल के बाउंड्री के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो वो जो लाइन सेगमेंट आएगी जो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, उस लाइन सेगमेंट का नाम कॉर्ड है। ठीक है, उस लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड कहते हैं। समझ आ गया? अब देखिए रिमार्क है यहाँ पे, अ सर्कल हैज़ इनफाइनाइट कॉर्ड्स। आपको दिख रहा है यहाँ डायग्राम में, ये जो सर्कल बनाया है इसमें, क्योंकि एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, है ना। अभी हमने देखा कि सर्कल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, अनकाउंटेबल। तो हम किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दें, किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कॉर्ड बन जाएगा। तो कितने कॉर्ड बन सकते हैं? इनफाइनाइट, है ना। यहाँ पे दिख रहा है आपको डायग्राम में, ए बी एक कॉर्ड है, सी ई कॉर्ड है, डी ई कॉर्ड है, एफ जी कॉर्ड है, एम एन कॉर्ड है, बहुत सारे कॉर्ड बन सकते हैं। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सर्कल में कितने कॉर्ड्स होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एक सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड्स होते हैं, अनकाउंटेबल। समझ आ गया? एक सर्कल में कितने कॉर्ड्स होंगे? इनफाइनाइट कॉर्ड्स। क्यों होंगे? क्योंकि सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से कॉर्ड बनता है, तो हम सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड बना सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद एक कंसेप्ट ये है कि ये जो कॉर्ड है, जितने भी कॉर्ड दिख रहे हैं आपको फर्स्ट डायग्राम में, इसमें ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है। और जो सेकंड डायग्राम है इसमें जो ये कॉर्ड है ये सेंटर से पास हो रहा है ना। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये सर्कल के ऊपर है, इनको ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है, बट ये सेंटर से पास कर रहा है। तो ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास करता है उस कॉर्ड को हम डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, डायमीटर की डेफिनेशन है ये, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड अ डायमीटर। ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करेगा उसका नाम चेंज हो जाएगा, क्या बोलेंगे उसको? डायमीटर। अगर वो सेंटर से नहीं पास करेगा तो उसको बोलेंगे कॉर्ड, अगर वो सेंटर से पास हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? डायमीटर। लेकिन डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है, ये ध्यान रखना है आपको। डायमीटर इज ए कॉर्ड। ठीक है, क्यों है कॉर्ड? क्योंकि ये सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। लेकिन इसका स्पेशल नाम क्यों पड़ गया है? क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है। ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। इन एवर फिगर ए बी इज अ डायमीटर बिकॉज इट पासिस थ्रू द सेंटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रिमार्क इसमें कि जैसे कॉर्ड इसमें इनफाइनाइट बन सकते हैं, ऐसे ही डायमीटर भी इनफाइनाइट बन सकते हैं। कितने भी लाइन सेगमेंट बना लो जो सेंटर से पास कर सकती है, या एक ही बनेगा? बताइए आपके हिसाब से कितने कॉर्ड बन सकते हैं? इनफाइनाइट कॉर्ड बन सकते हैं। तो हम ऐसे भी कॉर्ड बना सकते हैं इनफाइनाइट जो सेंटर से पास करते हो। सेंटर से पास करने वाले कितने कॉर्ड बना सकते हो आप सर्कल में? बताओ, एक सर्कल के अंदर सेंटर से पास करने वाले कितने कॉर्ड बनाए जा सकते हैं? इनफाइनाइट। सेंटर से पास करने वाले हम जितने चाहें उतने कॉर्ड बना सकते हैं। इसलिए एक सर्कल के अंदर कितने डायमीटर होते हैं? इनफाइनाइट डायमीटर होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है? डायमीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में ये भी कई बार पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, और उसमें फिलअप्स में दे देंगे तो हम क्या लिखेंगे? डायमीटर। ठीक है, 2 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैंने बताए हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि अ सर्कल हैज़ डैश कॉर्ड, आप फिलअप्स आ जाएगा, अ सर्कल हैज़ फिलअप्स फिर कॉर्ड, तो हम क्या लिखेंगे उसमें? इनफाइनाइट कॉर्ड। और दूसरा आ जाएगा कि डायमीटर इज द फिलअप्स एंड फिर लास्ट में कॉर्ड, तो हम फिलअप के अंदर क्या बनाएंगे? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। एक चीज़ तो ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, 1 मार्क्स में कई बार एग्जाम में आता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है बेटा। इसके बाद जो है आप ये देखेंगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे डायमीटर बना हुआ है इसमें ओ ए भी एक रेडियस है और ओ बी ये भी एक रेडियस है। तो एक डायमीटर में 2 रेडियस होते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ये एक फॉर्मूला है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ये देखो, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड डायमीटर।
अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर फाइंड करो। तो मैंने क्या होता है, डायमीटर कितना होता है 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 5 कर देंगे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा डायमीटर। डायमीटर रेडियस का डबल होता है। इसी तरह से डायमीटर अगर गिवन है, डायमीटर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, अब हमें रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, 15 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 7.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो अगर डायमीटर दिया हुआ तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस दिया हुआ तो डायमीटर निकाल सकते हैं। ये भी 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, याद रहेगा बेटा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है सेमी सर्कल। आपने ये देखा होगा कि डायमीटर जो है सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है ना। डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल होता है। सेमी मतलब होता है आधा और सर्कल मतलब सर्कल। सर्कल का जो आधा होगा उसको बोलेंगे सेमी सर्कल, नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, एक मैंने डॉटेड बनाया है और एक मैंने सिंपल बनाया है। तो ये दोनों इसलिए ऐसे बनाए ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। जो अपर जो डायमीटर है ए बी, ये पूरे सर्कल को 2 पार्ट में बांट रहा है ना। अलग अलग दिख रहे हैं दोनों पार्ट आपको, दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। और इन दोनों पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है आर्क। अ पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। जैसे हमने लाइन सेगमेंट पढ़ा था, लाइन सेगमेंट क्या होता है कि पार्ट ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ऐसी जो सर्कल का जो पार्ट होगा, एक कंप्लीट सर्कल हम बनाते हैं कंपास से, पूरा पूरा सर्कल बनाएं, लेकिन कंपास लें और थोड़ा सा ही बनाएं, हम उसको पूरा सर्कल ना बनाएं, थोड़ा सा बनाएं, तो वो जो पार्ट आएगा उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, आर्क, ठीक है। तो वो सर्कल का एक पार्ट होता है, तो सर्कल के का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, आर्क। पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। इसमें जो छोटा वाला होगा उसको हम बोलेंगे माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क, ठीक है। स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर आर्क एंड बिगर पार्ट इज कॉल्ड मेजर आर्क। इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ये सिंबल आपको याद रखना है, ये आर्क का सिंबल है, ठीक है। ज्योमेट्री में मैंने 5-7 सिंबल बताए आपको, ये सारे सिंबल वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। सिंपल अगर आपने ए बी लिख दिया, उसके ऊपर सिंबल नहीं लगाया है, तो उससे पता नहीं चलेगा कि ये लाइन है, कि लाइन सेगमेंट है, कि रे है या फिर आर्क है, क्या चीज़ है, इससे पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो इसमें जब तक आप सिंबल नहीं लगाओगे ना, पता नहीं चलेगा। इसलिए सिंबल आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर चीज़ का सिंबल आपको याद रखना है। इसका आर्क का जो सिंबल है ये हाफ मून की तरह होता है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए बी के ऊपर ये आर्क बना देते हैं, छोटा सा आर्क बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक सर्कल है, सर्कल का ये छोटा सा पार्ट है ए बी, है ना। तो ये जो ए बी छोटा है, जो ग्रीन कलर से दिख रहा है आपको, इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। और जो ये पिंक कलर से दिख रहा है, ये जो है बिगर पार्ट है, तो इस बिगर पार्ट को क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। जो छोटा वाला होगा उसको माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला होगा उसको मेजर आर्क, ठीक है। सर्कल का जो पार्ट होता है उसको आर्क बोलेंगे। ए भी यहाँ पे सर्कल का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड आर्क। उसमें जो छोटा वाला पार्ट होगा उसको माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसको मेजर आर्क, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है कि द एरिया इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एंड इट्स 2 रेडियाई। 2 रेडियस ले लो, एक रेडियस यहाँ आप डायग्राम में देखो 2 रेडियस हैं, एक रेडियस कौन सा है, ओ ए, दूसरा रेडियस कौन सा है, ओ बी, और एक आर्क है ए बी, ठीक है। 2 रेडियस और एक आर्क का जो बीच का एरिया होता है उसको हम सेक्टर बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेक्टर और सेगमेंट, ये दोनों आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। एग्जाम में बहुत आता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं क्लास 10th में, ठीक है, इसलिए इसको सीरियसली समझना है आपने। सेक्टर क्या होता है कि 2 रेडियस और आर्क के बीच का एरिया, एरिया इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एंड इट्स 2 रेडियाई। 2 रेडियस और एक आर्क के बीच का जो एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर ऑफ द सर्कल। जैसे यहाँ पे 2 रेडियस कौन कौन से हैं, ओ ए और ओ बी, ये 2 रेडियस हैं, और आर्क कौन सी है, ए बी। तो ओ ए बी
इसके बीच का जो एरिया है, जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, डैश डैश है, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो ये छोटा वाला है ना, जो छोटा वाला होगा उसको हम माइनर सेक्टर बोलेंगे। द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर एंड द बिगर पार्ट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। तो ये तो छोटा वाला पार्ट है तो इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे। और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये भी तो एक सेक्टर है, इसमें भी एक रेडियस ओ ए है, दूसरा रेडियस ओ बी है, और जो पिंक वाला है ए बी आर्क, ये बिगर आर्क है, मेजर आर्क है ना। ग्रीन आर्क जो है वो तो माइनर आर्क है, इससे माइनर सेक्टर बन गया। और जो पिंक आर्क है ए बी, वो क्या है, मेजर आर्क है, बड़ी आर्क है ये। तो जो मेजर आर्क से बन रहा है वो मेजर सेक्टर होगा। मेजर आर्क और दो रेडियस के बीच का जो पार्ट है उसको मेजर सेक्टर बोलेंगे, और स्मॉलर आर्क और दो रेडियस के बीच का जो आर्क है उसको माइनर सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, सेक्टर समझ आ गया आपको। सेक्टर क्या होता है कि दो रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होगा उसको क्या बोलेंगे, सेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको आप एक दो बार देख लेना, ढंग से समझ लेना। ठीक है, क्लास 6 में समझ लोगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, दो रेडियस और एक आर्क के बीच का जो एरिया होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल। छोटा वाला पार्ट जो होगा उसको माइनर सेक्टर बोलेंगे, बड़ा वाला जो पार्ट होगा उसको मेजर सेक्टर बोलेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है सेगमेंट। अब सेगमेंट में क्या था कि जब हमने कॉर्ड बनाया था तो कॉर्ड क्या कर रहा था, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था, तो दोनों पार्ट सेगमेंट कहलाते हैं। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, एक कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट, और हर एक पार्ट को हम सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट एंड द बिगर पार्ट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। जो छोटा वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। जो बड़ा वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये ग्रीन वाला पोर्शन है ये माइनर सेगमेंट है, और पिंक वाला जो पोर्शन है ये मेजर सेगमेंट है। यहाँ पे ए बी एक कॉर्ड है। ठीक है, क्योंकि कॉर्ड की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, एक लाइन सेगमेंट होती है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करती है, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट को ज्वाइन करती है। तो सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसको ज्वाइन कर दिया तो ए बी एक कॉर्ड बन गया। इस कॉर्ड ने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर वाला पोर्शन है और एक नीचे वाला पोर्शन है। जो नीचे वाला पोर्शन है वो छोटा पोर्शन है, छोटे पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। जो ऊपर वाला पोर्शन है वो बिगर पोर्शन है, बिगर पोर्शन को क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। समझ आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेगमेंट और सेक्टर। सेगमेंट क्या होता है कि कॉर्ड डिवाइड्स द सर्कल इन टू पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। एक कॉर्ड जो है सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है और दोनों पार्ट सेगमेंट कहलाते हैं। छोटा वाला माइनर सेगमेंट कहलाता है और जो बड़ा वाला पार्ट है उसको हम मेजर सेगमेंट बोलते हैं। इस तरह से व्हाट इज सेक्टर, एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल, स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर एंड बिगर पार्ट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 5.5 है आई थिंक, जो लास्ट वाला एक्सरसाइज है 4.5 है शायद, हाँ 4.5 है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, सर्कल वाला जो एक्सरसाइज है वो कर लेना। पहले आप कंसेप्ट लिखेंगे कॉपी में, उसके बाद फिर आप सर्कल वाला जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे। ठीक है, और आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। इसके सारे कंसेप्ट्स को अच्छी तरह समझ लेना, आगे क्लासेस में आपको बहुत काम आएंगी। ठीक है बेटा, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।